Hello student, how are you all? I hope you will be fit and fine. Right student लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने अभ्यास की थी जिसमें हमने आओ दोहराई करा था और उसके बाद हमने टिक द करेक्ट मार्क किए थे, सही विकल्प चुने थे, ठीक है, और रिक्त स्थान कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देंगे। संक्षेप का मतलब क्या होता है? हमें लॉन्ग आंसर नहीं लिख देने हैं, हमें शॉर्ट में आंसर देने हैं, शॉर्ट में उत्तर देने हैं, यानी लघु उत्तरीय, ठीक है। इनको लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा पार्ट, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन मेरे हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ढूंढते हैं वायुमंडल कहाँ पे दे रखा है, वहीं पर उसकी परिभाषा दे रखी होगी, ठीक है। वायुमंडल दे रखा है हमें, ये दे रखा है। तो वायुमंडल की परिभाषा में क्या दे रखा है? गैसों का एक विशाल घेरा जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। आप इसके आंसर में ये लिखेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब पर्यावरण का अर्थ कहाँ दे रखा होगा? अर्थ पूछा है तो ये तो स्टार्टिंग में ही दे रखा होगा, ठीक है। तो ये दे रखा है जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। अतः पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावी तत्वों के घेरे को कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ये। थर्ड है हमारा, स्थलमंडल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? स्थलमंडल क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। स्थलमंडल जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, पशु रहते हैं, ठीक है, पक्षी नहीं पशु रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो इसमें हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे, स्थलमंडल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो इसमें हम ये लिखेंगे, स्थलमंडल हमें आवास बनाने के लिए स्थान तथा सामग्री प्रदान करता है, इसीलिए स्थलमंडल हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मंडल की सभी दशाएं क्या हैं? अब जैविक मंडल क्या होता है? जैविक मंडल कहते हैं जैव मंडल को, और जैव मंडल हमें चैप्टर में कहाँ दे रखा है? जैव मंडल हमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये दे रखा है जैव मंडल। तो जैव मंडल में हम यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी के जिस भाग में जीव पाए जाते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के भाग से हम लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके ये शॉर्ट आंसर ख़त्म हो गए, 5 के 5। अब आते हैं लॉन्ग पे। ये दे रखा है विस्तृत उत्तरीय, विस्तार पूर्वक दीजिए, यानी कि विस्तार पूर्वक देने हैं आपको आंसर। एक वर्ड में या एक लाइन में नहीं देना है, कम से कम 4-5 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर छोटी कॉपी है आपकी तो आपका हाफ पेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप इस चैप्टर में एक एक चीज़ पढ़ोगे तो आपके ये आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। हम प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं? आप बताइए क्यों करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण ही तो है जो हमें क्या प्रदान करती है। प्रकृति से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, नदियों का जल मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है? हमें वायु मिलती है। और अगर हमारे पास जल ना हो, प्रकाश ना हो, वायु ना हो, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो हम इसके आंसर में यही लिखेंगे। पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। मैंने आपको एक बस हिंट दे दिया है कि इसको आपको, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको मेन फोकस किस चीज़ पर देना है, ठीक है, कि किस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी जो मैंने बताई आपको उसके बारे में लिखोगे और कैसे हम उस पर निर्भर हैं वो बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। चैप्टर में मैंने बताया था प्राकृतिक पर्यावरण वो होता है जो चीज़ें हमें
प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जैसे क्या? जैसे कि सूर्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, मिट्टी, पहाड़, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग क्या है? जो मनुष्य ने बनाई हैं चीज़ें, जो निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग है। तो इन दोनों में हम डिफरेंस उसी के आधार पर कर देंगे। जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ सजीव चीज़ें भी आती हैं, ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? निर्जीव होता है, ठीक है। मनुष्य ने क्या बनाया? पेपर, बॉक्स, पेंसिल, ये सब क्या है? निर्जीव है और सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। कम से कम 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट तो ज़रूर ही लिखोगे। मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखेंगे दोनों के अंतर में। हम मानव प्राणी पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। प्रभावित करने का मतलब है कि कैसे प्रदूषित करते हैं या फिर कैसे हम उसको स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, अपने आप व्यू दे सकते हो, इसमें अपना जो आपकी विचारधारा है आप उसको प्रकट कर सकते हो। हम मानव प्राणी पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे कि हम लोग जब पॉलीथीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? पर्यावरण दूषित होता है। और जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे क्या होता है? पर्यावरण स्वच्छ बनता है, ठीक है। प्रकृति हरी भरी हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें हम इस टाइप का आंसर लिखेंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता किस लिए है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि पर्यावरण की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें ना वायु प्राप्त होगी, हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधों को काटते चले जाएंगे, रक्षा नहीं करेंगे पेड़ पौधों की, तो क्या होगा? वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मनुष्य क्या ग्रहण करेगा? और बिना ऑक्सीजन के तो इंसान 1 मिनट भी नहीं जी सकता ना। तो इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थलमंडल परत की मोटाई कितनी है? ये जब हमने स्थलमंडल पढ़ा था तो इसमें ये दे रखा था, देखो एक लाइन दे रखी थी स्थलमंडल में कि औसतन मोटाई 100 किलोमीटर है। इसको आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, आपको आंसर यही मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है वो है ये, पृथ्वी का एक मॉडल बनाकर उसमें पृथ्वी की परतों को दर्शाइए। ये आपको इंटरनेट से मिलेगा। आप इसका बहुत सुंदर सा चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में और उसमें कलर करेंगे, ठीक है। बस यही है आपका होमवर्क। बाकी आप ये लघु उत्तरीय और विस्तृत क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मैंने कुछ करा दिया है और आपको हिंट दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।